हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है हसरत। तो दोस्तों, कहानी का मजा लो। मेरा नाम गौरव है। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। अब मैं अपने पापा के साथ उनके बिज़नेस में हाथ बटाता हूँ। तो मेरा एक भाई है, उसका नाम सैम है। मेरी मम्मी का अपना मेडिकल स्टोर है और मेरे पापा का अंडरगार्मेंट्स का बिज़नेस है, जो कि दुबई से आते हैं, और मतलब अंडरगार्मेंट्स दुबई से आते हैं। मेरी स्टडी आपको मैंने बताया कंप्लीट हो चुकी है। मैं अपने पापा के साथ अपने बिज़नेस में ही हूँ। अपर मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। तो भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है और भगवान का शुक्र भी करता हूँ। हमारी फैमिली एक खुश रहने वाली फैमिली, आपस में हमारा बहुत प्यार है। तो मेरे को पसंद है लॉन्ग ड्राइव्स, माउंट ट्रैकिंग पसंद है, घूमना फिरना, और लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है। मेरे को बहुत पसंद है लॉन्ग ड्राइव पे जाना, मोटरसाइकिल पे या फिर गाड़ी में, कैसे भी। मेरे जो खास फ्रेंड्स हैं उनमें मतलब दो ही हैं जो मेरे बचपन के साथ, मतलब हम साथ ही पढ़े हैं तीनों। एक का नाम लकी है और एक का नाम पंकज है। लकी की तो शादी हो चुकी है, खैर पंकज की शादी नहीं होती। तो पंकज की शादी में हमेशा कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और हम बहुत हंसते हैं। बचपन से हम लोग साथ रहे हैं, घूमते फिरते साथ ही हैं, और कभी कभी तो हम लोग आउटडोर्स भी जाते हैं। वैसे हम जब कॉलेज में थे तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम प्रियंका था। तो हम लोग जब जाते थे तो ट्रैकिंग पे जाते थे, माउंट ट्रैकिंग पे, पहाड़ी जगहों पे ही घूमने जाते थे। मेरा शौक है। तो बस मेरी मम्मी ने एक लड़की देखी मेरे लिए, अरेंज मैरिज। लड़की सुंदर थी, मेरे को दिखाई तो मैंने कहा ठीक है, फ़ोटो दिखाया। तो बस उनके मतलब हम लोग पहुंच गए उनके घर में। हमने चाय वगैरह पी, लड़की आई, बात करने में अच्छी लगी। बस फिर मेरे मम्मी डैडी को भी पसंद थी और हो गई हमारी शादी। शादी के बाद सच बताऊं तो मैं उसको शीतल नहीं, उसका नाम शीतल था, मैं उसको शीतू बोलता था। तो लव मैरिज तो थी नहीं हमारी, लेकिन शादी के बाद मुझे सचमुच उससे प्यार हो गया। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो। बस 2 हफ्ते की बाद ही शादी के हम लोग हनीमून पे चले गए। तो हनीमून पे मैं उसको अपनी गाड़ी में ही लेके गया था, पहाड़ों में। और फिर मैं उसको शाम को लॉन्ग ड्राइव्स पे भी लेके जाता था। वहाँ की तो शाम ऐसी होती है ना, 4 बजे ही शाम हो जाती है। तो मैं उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता था। 6 बजे तक तो बहुत रात कहलाती है वहाँ पर। 6 बजे बहुत अंधेरा होता है। 6 बजे तक मैं उसको घर मतलब क्या बोलते हैं उसको, होटल में ले आता था। बस हमने बड़ा अच्छा टाइम निकाला, जितना भी टाइम निकाला। फिर उसके बाद हम लोग घर पर आ गए। घर पर आए, अब मैं शीतल को सच बताऊं तो अच्छी तरह नहीं जानता था। मैं इसको जानता था। अब तो ये मेरी लाइफ पार्टनर थी, मेरे लिए ये सब कुछ थी। तो बस एक दिन मैं छत पे ऊपर बैठा हुआ था, तो हमारा फोल्डिंग बेड है ना, वो छत पे हमने रखा हुआ है ताकि जिसका मन करे जाके बैठ जाए। तो शीतल भी मेरे पास आ गई ऊपर ही। तो मैं जैसे आधे लेटते हैं ना, पैर नीचे लटके होते हैं, मैं वैसे लेट के तारों को देखने लग गया। रात के 10 बजे का टाइम था। तो शीतल ने भी ऐसे ही किया, वो भी ऊपर देखने लग गई। तो बस शीतल ने मेरे से पूछा, भाई आपकी शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी? सच बताऊं तो मैं शीतल को नहीं जानता था। तो मैंने अब अनजाने में ही इसको सब बता दिया। मैंने कहा हाँ, मेरी मतलब प्रियंका नाम की लड़की थी मेरी एक फ्रेंड, जब मैं वहाँ पर था, कॉलेज में था। हम लोग घूमने फिरने जाते थे। कहती कहाँ जाते थे आप लोग? मैंने बता दिया मैं इसको लेके जाता था साथ में। तो कहती फिर शादी क्यों नहीं हो पाई? मैंने कहा बात करने से पहले ही उसके पेरेंट्स ने उसके लिए लड़का देख लिया, और जब तक उसने मुझे बताया तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। तो शादी हो गई उसकी, फिर मैं नहीं कर पाया। बस वो बात इसने पकड़ ली। अब ये मुझे नहीं पता ये उस बात से शक करती थी या पहले ही शक की थी,
ये हर जिस लड़की से मैंने पार्टीज में जाना, बात करनी, अब रिश्तेदारों में भी होती 100 बातें, ये शक बहुत करती थी मेरी वाइफ। नाराज़ रहती थी, कभी किसी लड़की से बात करी तो सच बताऊंगी मेरी सबके सामने इंसल्ट कर देती थी, मेरी बेइज्जती सी कर देती थी कि हाँ ये तो ऐसे ही है, ताने मारना। फिर धीरे धीरे ये बदतमीज़ भी होने लग गई। अब मेरे को बहुत बुरा लगता था। मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे बहुत प्यार से पाला। कभी किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की। ये बदतमीज़ी करती रहती थी मेरे साथ। अब एक दिन मैंने अपनी मम्मी को बोल ही दिया। मैंने कहा मम्मी आपने मेरी शादी क्यों कराई? मम्मी पूछती क्या हुआ बेटा? मैंने कहा मम्मी यार शक्की बहुत है। मैं कहा ताने मारती रहती है सब लड़कियों के सामने, किसी के साथ मैं बात नहीं कर सकता। मैंने कहा रिश्तेदारों में या फिर दोस्तों में ऐसा थोड़ा ना चलता आजकल। तो मेरी मम्मी कहती बेटा तू ही एडजस्ट कर ले, अगर ये नहीं करती तो। मेरी मम्मी ने भी हार मान ली, तो मुझे बड़ा ही बुरा लगा। बस फिर मैंने क्या था, मैं लकी के पास, पंकज के पास चला जाता था, और हम लोग जहाँ हमें टाइम मिलता था, जैसे अगर उनके ऑफिस में है खाली जगह तो मैं उधर चला जाता था, नहीं तो मैं अपने इधर बुला लेता था उनको अपने ऑफिस में। हम लोग मिलके शराब पीते थे। अपने पेरेंट्स को तो खैर नहीं बताता था, मैं सीधा अपने रूम में ही चला जाता था। ये बैठी होती थी, इसको सब पता, अब ये लड़ती थी मेरे साथ। अब मुझे नहीं पता ये शुरू से ही ऐसी थी, ये मतलब प्रियंका के बारे में मैंने इसको बताया था तब ऐसी हुई, मुझे नहीं पता चला, पर ये ऐसी हो गई थी। तो मैं भी बहुत डिस्टर्ब रहने लग गया। लेकिन जब मैं लकी और पंकज के साथ में शाम को रोज़ मिलता ना, तो मैं पंकज को यही कहता था, मैं कहता था यार तू बहुत लकी है। अब मुझसे बार बार पूछता था क्यों लकी है? मैं कहता था यार तेरी शादी नहीं ना होती इसलिए लकी है। मैं कहा शादी होएगी ना ज़िंदगी नरक बन जाएगी। कहता तेरी नरक बन गई है मैंने कहा ऐसा ही समझ ले बस। फिर बस मेरी माँ ने मेरी मतलब जब हमारी शादी को 8 महीने 9 महीने हो गए, तो अब मेरी माँ ने एक रट पकड़ ली कि हाँ भाई पोता चाहिए उसको, पोता, पोते की डिमांड। अब जब पोते की बारी मतलब अब पोता देना था अपनी माँ को, तो बस मैंने इसको एक टास्क समझ के लिया कि एक काम है। मैंने इसको एक काम समझ के ही अपनी माँ को मतलब पोता दिया। बेटा हुआ मेरा पहला बेटा सोनू। तो तभी भी मेरी वाइफ बदली नहीं, मेरे को वैसी ताने मारती। जब हॉस्पिटल में जाता उसको मिलने, तभी भी नर्सों को देख के चिढ़ती भी थी, ताने भी मारती थी। अरे मैं किसी लड़की के सामने जब भी जाता मेरे को तो अब खुद शर्म आती थी, ये मुझे बस ताने ही मारती थी। ठीक है, फिर दूसरा बेटा भी हमारा हुआ 2 साल के बाद में, शान उसका नाम रखा। पहले का नाम सोनू था, बड़े का नाम, छोटे का नाम शान रखा। तभी भी ये नहीं हटी। अब मुझे पता चल गया था ये प्रियंका के लिए नहीं है ऐसी बोली, ये शुरू से ही शक्की औरत है। इसने मेरे को पता है मैं अपने आप को क्या समझता था, मैं सोचता था इसने आदमी को गधा बनाया हुआ है, कि जब इनको शॉपिंग करनी होती है तो पैसे ज़रूर चाहिए, जब इनको घर का राशन चाहिए तो पैसे ज़रूर चाहिए, जब इनको अपने मतलब है तो पैसे ज़रूर चाहिए आदमी से। नहीं आदमी तो बस जाओ जाके काम पे इनके पैसे कमा के लाओ बस। मैं बड़ा अपसेट सा हो गया, मैंने कहा इसने मेरे को सिर्फ काम के लिए रखा है, मैं बाहर जाऊं या फिर सब्जी लेके आऊं, काम ही करता रहूं। गधा बना के रखा हुआ था सच बताऊं। कभी किसी ने मेरे मुंह पे तो नहीं बोला भाई तुम गधे हो, लेकिन मैं जानता था कि मैं एक गधा हूं और मुझे काम ही करते रहना है। मैं समझ गया था इस बात को। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तो सच बताऊं तो शीतल ने बच्चे अपनी साइड पे ही रखे। बच्चे जो थे मेरे को कुछ समझते ही नहीं थे, सारा काम बात शीतल की मानते थे। स्टडीज़ में भी शीतल ही बच्चों को स्टडी करवाती थी, स्कूल भी शीतल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती थी। तो मतलब मेरे को बच्चों के सामने इसने ज़ीरो बना दिया कि तुम कुछ भी नहीं है। तो बच्चे अब जब 8th या 9th में दोनों बच्चे हुए, अब बच्चे मेरे साथ बदतमीज़ी करते थे। बच्चों ने फ़ीस मांगनी तो डायरेक्ट बोल देना पापा हमारी फ़ीस देने वाली है। ये नहीं कहना कि पापा प्लीज़ हमें इतने पैसे दे दो, कभी नहीं। बस रोब से कहना पापा इतने पैसे चाहिए हमें, फ़ीस देनी है, ये लेना है, वो लेना है। मैं भी कहता था कितने चाहिए बच्चों, मैं साथ सामने रख देता था, मुझे पता था अपनी माँ की ज़ुबान बोल रहे हैं। सच बताऊँ तो मैं चुप हो गया था, बिल्कुल चुप। अब मैं बच्चों के सामने भी नहीं कुछ बोलता था। अब रह ही नहीं गया था, क्योंकि आधी उम्र तो निकल गई थी। ऐसे ही हसरतें जो थी मेरे दिल के अंदर ही रह गई। मतलब जो टाइम था ना लाइफ में एंजॉय करने का, अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने का, गोलगप्पे खाने का, या फिर अपनी वाइफ को खिलाने का, शॉपिंग करना, या लॉन्ग ड्राइव पे जाना। अब मैंने आपको बताया मुझे कितनी पसंद थी लॉन्ग ड्राइव्स, माउंट ट्रैकिंग। मुझे मेरे ज़िंदगी में कुछ रह ही नहीं गया था सिवाय शराब के। दोस्त थे मेरे चलो पुराने, शराब थे,
शराब थी, बस मैं इन्हीं के सहारे। बच्चों को तो सिखाया हुआ था तुम्हारा पापा शराबी है। मैं ठीक है कोई बात नहीं, जैसे बोल रहे हैं चलो ठीक है। मैं निकाल के पैसे दे देता था उनको, जितने चाहिए होते थे, जब जब मांगते थे मैं दे देता था। अब धीरे धीरे जो था ना, मेरा तो एक रूटीन बन गई थी कि अब मैं ऑफिस से लेट ही आता था। काम चाहे हो चाहे ना हो, सब वर्कर चले जाते थे, मैं पंकज को और लकी को बुला लेता था आ जाओ। फिर पंकज की भी मैरिज हो ही गई, पर पंकज बहुत खुश था, उसे अच्छी लड़की मिली थी। और मैं सच बताऊँ, अब मैं प्यार ना किसी किसी की आंखों में देखता था, हाँ लोग कितने खुश हैं। मैं भी चाहता था मुझे भी कोई खुशी खुशी मिले बाहर से। मेरे जो वर्कर साथ में काम मतलब करते थे अंडर, मैं उनसे कभी कभी चाय पे बात करता था, पर मेरे को कभी किसी ने ऐसे नहीं समझा कि हाँ कोई मेरे साथ 4 कदम चले, नहीं। मैं तो बॉस था ना फिर। कोई बात नहीं, मैंने कहा किसी ने कहीं से मुझे प्यार नहीं मिला। बस मेरे को ये मेरे दोस्त थे वो सपोर्ट ज़रूर करते थे। उम्र निकल गई, धीरे धीरे मैं 50 साल का हो गया। तो अभी भी ये मेरी जो वाइफ थी शीतल, कड़वी की कड़वी रही, अभी भी शक करती। अब मैं तो कहता था अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो शक करना बंद कर दे। लेकिन ये इसका शक्की दिमाग नहीं बूढ़ा हुआ था, बच्चे भी बड़े हो गए। तो कभी कभी सोचता था सारी ज़िंदगी निकल गई मेरी, प्यार ही नहीं मेरे को मिला कभी। बस मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशें, मेरी तमन्नाएं, इच्छाएं सब मेरे दिल में रह गई थी। मुझे मेरे साथी का प्यार नहीं मिला। जब टीवी पे ऐसे गाने आते थे ना, मीत ना मिला रिमन का, मुझे बड़ा सुकून मिलता था ये गाने सुन के, क्योंकि ये गाने तो मेरे ऊपर ही थे। मैंने कभी मतलब ऐसे इंजॉयमेंट नहीं किया जैसे लोग करते हैं अपनी वाइफ के साथ में या अपनी लवर के साथ में, नहीं। ये बहुत ज़्यादा शक्की औरत थी, इसने मुझे सारी ज़िंदगी ताने मारे, जीने नहीं दिया। जैसा मैं था ना अपने रिश्तेदारों में चुलबुला सा, हंसता रहता था, कभी किसी की टांग खींचता था, कभी किसी से मजाक, वैसा तो मेरे अंदर शादी के बाद कुछ रह ही नहीं गया था। अब मैं शादी के बाद डरने लग गया था इससे। मेरे मम्मी डैडी भी कहते थे बेटा अब उम्र निकल गई, ठीक है शायद तेरी किस्मत में यही लिखा था। हाँ सच बताऊँ तो मैं भी यही सोचता था, हाँ मेरी किस्मत में यही लिखा था शायद, क्योंकि शादी के बाद कहते हैं ना किस्मत बदलती है। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। जब मैं हुआ 56 ईयर का, 5 और 6 56, तो मेरे चेस्ट में बड़ा पेन रहने लग गया। मैं वैसे भी जितना ज़िंदगी में घर से बाहर रहा ना, ये ऑफिस में दोस्तों के साथ शराब पीनी, अब शायद वही नतीजा था, क्योंकि मैंने रेस्ट नहीं किया था। जब मेरा मन करता था ना लेट जा, मैं अपनी चेयर पर ही ऐसे मतलब ऊपर मुंह करके लेट सा जाता था आधा, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता था जो बेड पे मिलता है लेट के। मेरे चेस्ट में बड़ी पेन हुई, मैं अब घर आना चाहता था। मैंने लकी को और पंकज को बोला भाई मैं घर जा रहा हूँ। वो कहते ठीक है। अब पहली बार मैं जल्दी जा रहा था घर, तो जब तक मैं घर पहुंचा गाड़ी चला के बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गई थी। मैं हॉल में आया और मैं एकदम गिर गया। मैं अपने मतलब रूम तक नहीं जा जा पाया। अब मैं आपको क्या बताऊं, जो रूम था मेरी और मेरी वाइफ का अब तो अलग ही हो चुका था काफ़ी देर पहले। मैं जा नहीं पाया, गिर गया और मेरे मम्मी की चीख निकल गई। मेरे मम्मी पापा भागे आए, वाइफ भी आई और मुझे एकदम एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल लेके गए। तो बस फिर बच्चे भी साथ साथ ही थे, पीछे आए। तो अब डॉक्टर्स थे, उन्होंने ऐसी मेडिसिन्स दी, धीरे धीरे मेरा जो चेस्ट पेन था वो ठीक हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा हॉस्पिटल जाके, मुझे बड़ी शांति सी मिली। तो मेरे को बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया हॉस्पिटल वालों ने। तो जो मेरी वाइफ थी सच बताऊं, जब मैं तड़प रहा था ना, मेरी वाइफ बहुत रोई, बहुत रो रही थी वो। मैं सोच रहा था इसको क्यों तकलीफ़ हो रही है, हुआ तो मुझे है। पर सच बताऊं तो इतने सालों में शायद उसको, मैं उसके कंट्रोल में आ गया था और शायद उसको मुझसे प्यार हो गया था। बहुत रो रही थी वो। फिर उसने मेरा बहुत ध्यान रखा हॉस्पिटल में, वो ही रहती थी, ना मम्मी डैडी को भी नहीं कहती थी आप जाओ। कितनी दिन कितनी रातें जागती रही बेचारी। फिर जब मैं ठीक हो गया तो मुझे डिस्चार्ज करके बच्चे भी और ये भी घर लेके आए। तो अब मैं सच बताऊंगा, अब मैं खुश था। मुझे मतलब चलो जवानी में नहीं, बुढ़ापे में मेरी वाइफ का प्यार मिला। मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ मेरे को भी कोई मिल गया। तो मेरी वाइफ ने मेरा बड़ा ध्यान रखा। अब सबसे पहले मुझे खाना देती थी वो। ऑफिस में भी लेट भेजती थी, कहती थी बच्चे तो जाते हैं ना, बच्चे भी मेरे साथ अब ऑफिस में जाने लग गए थे ना। वो तो काफ़ी पहले से जाने लग गए थे, जब 21-22 साल के थे ये। तो तो बच्चे जाते थे तो मैं लेट ही जाता था, बहुत लेट जाता था और जल्दी आ जाता था। तो मैं सुबह सुबह मेरे को ब्रेकफास्ट करवा के मेडिसिन खिला के मुझे कहती थी आप पहले रेस्ट कर लो। सच बताऊं तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगती जब कोई केयर करता है। अरे जो मैं बताऊं, पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे,
इनकी जब कोई केयर करता है ना तो इनमें भी फूल आते हैं, ये भी बाहर का मज़ा लूटते हैं। मैं तो फिर भी इंसान था, मेरे अंदर फीलिंग्स थी, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था मेरी कोई केयर कर रहा है, मुझे कोई प्यार दे रहा है। तो सबसे पहले अब मेरी चाय बनती थी, दोपहर को भी सॉरी शाम को भी जब चाय बनती तो सबसे पहले मुझे पूछती, चाय बना दूँ? मैंने कहा हाँ बना दो। मेरे को तो अब ये परी लगने लग गई थी, चाहे बूढ़ी हो गई थी तो बस अब ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगने लग गई थी। जब मैं पूरा ठीक हो गया तो मेडिसिन्स तो खैर अब चलनी थी, तो मेरे दोनों बेटे मेरे सामने आके बैठ गए, सोनू और शान। मैंने कहा क्या बात है, आज आप मेरे सामने बैठे हो? मैं उस टाइम ब्रेकफास्ट कर रहा था। कहते पापा हमें आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलो। मेरा बड़ा बेटा कहता हमें जायदाद का हिस्सा कर दो अलग अलग। मैंने कहा चलो ये भी हो, मैंने कहा अब ये भी होता ही है सभी घरों में, तो मैं तो राज़ी था। मेरी वाइफ बीच में आ गई, मेरी वाइफ कहती जाओ अपनी ड्यूटी पे, उनको ऑफिस भेज दिया। तो मुझे कहती ये मत करना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हर माँ बाप करते हैं। कहती बस ये मत करना। फिर मेरी वाइफ ने एक अच्छी लड़की देखी और जल्दी से सोनू की शादी करा दी। उसके थोड़ी देर बाद ही, 2 महीने भी नहीं बीते होंगे, शान की भी शादी करा दी। तो बीच बीच में मुझे आते थे मेरे दोनों दोस्त पंकज और लकी, मिलने आते थे मुझे, पर अब वो बात नहीं रह गई थी जो हम पहले ऐसे मारते थे, वो नहीं रह गया था, दुख बांटते थे। अब ठीक थी लाइफ। तो मुझे फिर मेरी वाइफ कहती इनका हिस्सा मत देना। मैंने कहा ठीक है। फिर अब जब शादी हो गई तो बच्चे थोड़े ज़्यादा ही पीछे पड़ गए। अब घर में झगड़ा बहुत होता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। अब मेरे को समझ नहीं आता था मेरी वाइफ मना क्यों कर रही। मैं कहता था सब घर में बच्चों की प्रॉपर्टी के हिस्से होते हैं, तो मुझे भी करने देना। तो लेकिन कहती नहीं, ये नहीं करना आपने। ठीक है, मैंने कहा ज़िंदगी में, मैंने कहा जो तूने बोला मैंने वही किया है, अभी भी तेरी बात ही मानूंगा, तू फिक्र ना कर। कहती ठीक है। बस ऐसी ज़िंदगी के दिन चल रहे थे, मेरे पेरेंट्स भी ठीक ठाक थे और हम भी। तो एक दिन घर में बहुत झगड़ा मचाया दोनों बेटों ने। बस इनकी यही थी रट कि हमारी प्रॉपर्टी में हमें हिस्सा देके अलग अलग हमें कर दो। मेरी वाइफ कहती ये नहीं होगा। और बस मैं प्रेशर सा मेरे ऊपर पड़ता गया। पहले तो सिर्फ मेरे चेस्ट में पेन हुआ, वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे को एम्बुलेंस में दोबारा हॉस्पिटल लेके गए। और इस बार डॉक्टर ने मुझे मतलब वाइफ को बताया कि इनको हार्ट अटैक आया है। तो मेरी वाइफ तो बहुत रो रही, तभी भी बड़ा रोई बेचारी। और मतलब वार्ड में भी मेरे साथ साथ थी, तो ऑक्सीजन पे मुझे लगाया हुआ था। जब मुझे होश आई तो मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? कहती कुछ नहीं। मैंने कहा बता तो सही क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, बस रो ही जा रही थी वो। फिर पेरेंट्स भी बैठे हुए थे पास, तो बस मेडिसिन तभी भी मेरी चली, पर इन्होंने मुझे बताया नहीं कि क्या हुआ। तो फिर मेरे को ठीक होके जब मेरे को घर लेके गए तो मेरी वाइफ ने बताया कि आपको हार्ट अटैक आया था। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा इसमें इतने घबराने की क्या बात है? शर्मा गई वो, पता नहीं मैंने क्या बोला ऐसा। तो बस फिर अब जब बच्चे लड़ते थे ना तो मेरी वाइफ बीच में आ जाती थी, कहती थी बात मेरे से करनी, अपने पापा से नहीं बात करनी। तो मैं भी चुप था, मैंने कहा ठीक है। तो जो मेरा छोटा भाई था ना, मैंने आपको उसके बारे में बताया नहीं, वो पढ़ लिख के उसने अपना बिजनेस खोल लिया था। मतलब सैम के बारे में सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। बस फिर मेरे बच्चे जो थे अब वो लड़ने का बहाना ढूंढते थे। मेरे छोटे भाई को भी फ़ोन कर कर के बोलते थे कि आपके जो बड़े भैया मतलब मैं गौरव, कि वो ऐसे नहीं कर रहे। तो मेरा भाई भी कभी कभी मुझे फ़ोन कर देता था, कहता था यार अगर बोल रहे हैं तो कर दे। मैंने कहा मैं तो कर दूँ, शीतल मेरे को मना कर रही है। सैम बड़ा सुलझा हुआ आदमी था, कहता शीतल भाभी अगर मना कर रहे हैं तो भैया इसमें कोई बात होएगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा शीतू क्या बात है, तू मना क्यों कर रही है? कहती मेरी बात सुनो। मैंने कहा बोलो। कहती ये लोग आज ऐसे कर रहे हैं ना, कहती ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, देख लेना। मैंने कहा कैसे? कहती ये दोनों बच्चे अलग हो जाएंगे प्रॉपर्टी लेके, और हम लोगों घर के लिए हम तो तरसेंगे, और आपके पेरेंट्स जो हैं आपके माँ बाप इस बुढ़ापे में बेघर हो जाएंगे। शीतल ने बात बिल्कुल सही बोली थी, कोई इसमें ऐसे मतलब डाउट वाली बात नहीं थी, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे ही थे।